अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात में 3 तलबा बूटी लगाते पकड़े गए हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी बोर्ड सरदार बाबर डोगर ने इम्तिहानी मराकज के सरप्राइज विजिट किए। मॉर्निंग में हसन शहजाद, जबकि सेकेंड टाइम के पेपर में अवैस, खालिद और आसिफ अली से बूटी और ममनुआ मवाद बरामद हुआ। तीनों के खिलाफ यूएमसी केसेस बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं यहां पर के तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात में 3 तलबा बूटी लगाते पकड़े गए हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी बोर्ड सरदार बाबर डोगर ने इम्तिहानी मराकज के सरप्राइज विजिट किए। मॉर्निंग में हसन शहजाद, जबकि सेकेंड टाइम के पेपर में अवैस, खालिद और आसिफ अली से बूटी और ममनुआ मवाद बरामद हुआ। तीनों के खिलाफ यूएमसी केसेस बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तीनों के खिलाफ यूएमसी बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात में 3 तलबा बूटी लगाते पकड़े गए हैं। यहां आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया। फैसलाबाद में मंदी का शिकार मार्केट्स की रौनकें बहाल ना हो सकें। गुज़श्ते साल के निस्बत मार्केट्स में रश ना होने के बराबर बाबाचक की मेन मार्केट के दुकानदार गाहकों की राह तकने लगे। दूसरी तरफ मार्केट में आने वाले गाहकों की कीमतें ज्यादा होने के शिकवे भी हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नारू वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। मोहम्मद अली, बताइएगा कि जो गाहक खरीदारी करने आ रहे हैं उनकी जानिब से क्या कहना है महंगाई को लेकर? जी बिल्कुल, माह मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया है। अमूमन जो मार्केट्स होती हैं ईद के दिनों में, जैसे ही पहला अशरा इख्तिताम पजीर होता है तो मार्केटों में रश आना जो आना होता है लोगों का वो बढ़ जाता है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है अमूमन मार्केट में चहलकदमी हमें कम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। काम ना होने के बराबर है। बाबा चक की जो मार्केट है मैं उसमें मौजूद हूँ, दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा कैसा रुझान जा रहा है कारोबार का? अमूमन इन दिनों में जो है लोगों का आमदरफ्त बढ़ जाती है मार्केटों में, कैसा देख रहे हैं? ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਸਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਨੇ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਚੀਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੈ ਵੇ, ਦਵਾਈ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। बिल्कुल आटा नहीं पूरा हो रहा है, काम कैसे चलेंगे? मेरे साथ और भी मौजूद हैं जनाब। सर खरीदारी करने आए हैं, क्या खरीदा है, क्या हालात हैं काम के, किस तरह की प्राइसेस हैं, अप है डाउन है, क्या कहें? सर सुबह से मार्केट में आए हुए हैं। जिस शॉप पे जाते हैं, जो पिछले साल चीज़ें ख़रीदी थी इस बार डबल रेट नज़र आ रहे हैं। ख़रीदने की सकत नहीं है। जो भी चीज़ देख रहे हैं समझ में आती है, वो ख़रीदने से हमारी पॉकेट मनी से बढ़ के है। जो हमारी आमदन है उसमें वो समझ नहीं आ रहा, मैनेज नहीं कर पा रहे। हर चीज़ की महंगाई से सुबह से मेरे ख्याल में 2 ढाई 3 घंटे हो गए हम मार्केट में आए हैं। कोई भी चीज़ अभी हमने ख़रीदी नहीं है। हर चीज़ का जो रेट है हमारी समझ से बाहर है। बिल्कुल रेट्स ज़्यादा हैं। 2-3 घंटे हो गए मार्केट में घूमते हुए, लेकिन मुतलबा जो शय है वो अभी तक मिल नहीं सकी है। ये हालात हैं। इक्का दुक्का दूसरा अशरा शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन मार्केट के हालात जूं के तू हैं। अली नारू, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमिन के लिए अच्छी खबर। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में फंड्स आ गए। सैनिटरी वर्कर्स को ईस्टर से कब तनख्वाहें मिल जाएंगी। तनख्वाहों में ताखीर पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने नोटिस लिया था। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जो बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमिन का तनख्वाहों का मसला हल हो गया है। सिटी 41 पर 2 रोज़ कबल खबर चली थी कि ईस्टर से कबल मुलाजमिन की तनख्वाहों का मसला बना हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानब से ये नोटिस लेते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट को हदायत की गई कि जल्द अज जल्द इनकी जो तनख्वाहें वो क्लियर की जाएँ। तो उन मुलाजमिन की जो तनख्वाहों के चेक्स हैं वो यहाँ पर क्लियर कर लिए गए और उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 रोज़ में उनके अकाउंट्स में जो है वो तनख्वाह ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इस सिलसिले में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हिदायत जारी कर दी है कि ईस्टर से कबल मुलाजमिन को तनख्वाहें मिल जानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का बड़ा त्यौहार ईस्टर 9 अप्रैल को आने वाला है और उससे कबल वो तनख्वाहें जो है वो उन्हें अदा करने की हुकूमत पंजाब ने भी हिदायत की थी। लेकिन यहाँ पर तख़ीर सामने आ रही थी। जब यहाँ पर इस मामले को हाईलाइट किया गया तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानब से नोटिस लेते हुए इस मामले को हल करने की हदायत जारी कर दी गई और अब उम्मीद की जा रही है कि ईस्टर से कबल इन मुलाजमिन को तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। क्योंकि सेंट्री वर्कर्स की जो मेजोरिटी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो
सबसे ज़्यादा जो है वो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मुलाजमत करते हैं। तो अब्दुर्रहमान, उनकी बहुत शुक्रिया आपका। महकमा कस्टम्स में वजीर आजम असिस्टेंट पैकेज के तहत भर्ती होने वाले कॉन्ट्रैक्टर मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। कस्टम हेडक्वार्टर ने मुस्ताफी और के लिए मुलाजमीन का डाटा तलब कर लिया है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि महकमा कस्टम्स में वजीर आजम असिस्टेंस पैकेज के तहत भर्ती होने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। कस्टम्स हेडक्वार्टर्स ने मुस्तकिली के लिए मुलाजमीन का डाटा तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि कस्टम्स हेडक्वार्टर ने मुस्तकिली के लिए मुलाजमीन का डाटा तलब कर लिया है। महकमा कस्टम्स में वजीर आजम असिस्टेंस पैकेज के तहत भर्ती होने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। कस्टम्स हेडक्वार्टर ने मुस्तकिली के लिए मुलाजमीन का डाटा तलब कर लिया है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि मुलाजमीन का डाटा तलब कर लिया गया है। महकमा कस्टम्स में स्पेशल असिस्टेंस के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली हैं। वजीर आजम स्पेशल असिस्टेंस के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। हुकूमती हदायत पर विफाकी वजारतों के तहत भर्ती मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि महकमा कस्टम्स में वजीर आजम असिस्टेंस पैकेज के तहत भर्ती होने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वजारतों के मतहत चलने वाले इदारे हैं, उनमें हुकाम को हिदायत जारी की गई थी कि इस हवाले से वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो कि वज़ीर आज़म स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए थे और वो आज तक मुस्तकिल नहीं हो सके और वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से महकमा कस्टम्स के वो तमाम मुलाजमीन जो कि फैसलाबाद डिवीजन या दीगर शहरों में हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इसकी तफसीलात जो है वो बोर्ड को फराहम की जाए ताकि उन मुलाजमीन को भी वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत भर्ती मुस्तकिल करने के लिए इक़दाम किए जाए। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों में भी इस हवाले से अहकाम जारी किए गए थे कि जो वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल किया जाएगा। दीगर महकमों में उन मुलाजमीन को मुस्तकिल भी कर दिया गया था, ताहम महकमा कस्टम्स में अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे मुलाजमीन मौजूद हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, मगर वो भर्ती वज़ीर आज़म स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत हुए थे। तो अब उनके लिए अच्छी खबर है कि बोर्ड की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है कि उन तमाम की तफसीलात बोर्ड को भिजवाई जाए ताकि आइंदा जब इजलास हो तो उसमें वो एजेंडा रखा जाए और उन तमाम मुलाजमीन को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए मुस्तकिल किया जा सके। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। खराब मीटर सार्फिन के हवाले से अहम फैसला। फेस्को ने 15 रोज में खराब मीटर्स तब्दील करने के लिए अमले को पाबंद कर दिया। सुस्ती की सूरत में मुतल्लिका सब डिवीजन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को हदायत जारी कर दी हैं। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। पुराने और ख़राब मीटर से परेशान सार्फिन की सुनी गई है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को ये हदायत जारी की गई हैं कि ख़राब होने वाले घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर्स को 15 रोज़ के अंदर अंदर तब्दील किया जाए। इसी वाले से तमाम तर सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को ये हदायत भी जारी कर दी गई हैं कि ख़राब मीटर्स को जल्द अज जल्द तब्दील किया जाए और 15 रोज़ के अंदर अंदर मुतल्लिका सब डिवीज़न ख़राब मीटर्स को तब्दील करने की पाबंद होगी। और अगर किसी किस्म की कोई सुस्ती का मुजाहरा किया गया सार्फिन के खराब मीटर्स तब्दील करने में तो मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया गया है। इसी वजह से फेस्को काम का यही कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर जो ख़राब होने वाले मीटर्स हैं उनको 15 रोज़ के अंदर अंदर तब्दील किया जाता है। अगर कहीं पर भी लापरवाही का मुजाहरा किया गया तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी हवाले से तमाम तर सर्कल्स के सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को यह हदायत जारी की गई हैं कि अगर किसी डोमेस्टिक यानी घरेलू कंज्यूमर का मीटर जो है वो ख़राब हो जाता है तो उसको 15 रोज़ के अंदर अंदर दी गई दरख्वास्त पर जो है वो तब्दील किया जाए। और इसके साथ साथ 3 फेज़ और जो इंडस्ट्रियल मीटर है, कमर्शियल मीटर है वो ख़राब हो जाता है तो वो भी सारफ की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त के मुताबिक 15 रोज़ के अंदर अंदर मीटर को तब्दील किया जाए। और सार्फिन से भी फेस्को की जानिब से दरख्वास्तें की जाती हैं कि ख़राब मीटर्स की रिटर्न में दरख्वास्तें जो हैं वो ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकती है या फिर सब डिवीज़न दफातर को दी जा सकती है कि ख़राब मीटर जो है वो जल्द अज जल्द तब्दील किया जाए। सारफ की दरख्वास्त पर फेस्को ने तमाम तर सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को 15 रोज़ के अंदर अंदर मीटर। बहुत शुक्रिया आपका। माह मुकद्दस में मसाजिद में नमाजियों की तादाद बढ़ी तो सफ़ों की मांग भी बढ़ गई। फैसलाबाद में सफ़ों और चटाइयों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया।
रहमतों और बरकतों के महीने में मसाजिद में शहरियों की तादाद बढ़ी तो सफ़ों की ज़रूरत भी बढ़ गई। सफ़ों, चटाइयों, कालीन और जायनमाज की मांग में इजाफा हो गया। मांग बढ़ते ही सफ़ों और कालीनों की कीमतों को भी पर लग गए। सफ़ चटाई की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फुट हो गई। जो पहले पिछले साल था ना, वो 1800 रुपये का एक जायनमाज, अब वो 2200 रुपये का एक जायनमाज है। जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं हमने पिछले साल लिया था, वो आपसे लिया था 1800 1900 रुपये का, चले आप बढ़ाना है तो 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा दें। दुकानदार का कहना था कि गाहक हमसे बहस करता है कि इस कदर कीमतों में इजाफा कैसे हो गया। दुकानदार का मजीद कहना था कि मटीरियल महंगा हो गया है, हम क्या कर सकते हैं। कम से कम जो 400 से 500 रुपया फी जायनमाज इन लोगों ने बढ़ा दिया है। कहते हैं कि वो पीछे से वो धागा नहीं मिल रहा है, इम्पोर्ट बंद है, इसलिए हमें हमारा मुनाफा जो वो कम हो गया है। सेल जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है, इसलिए कि लोग जो है वो बहुत परेशान है बेचारे। माह मुकद्दस में जहां सफ़ और जायनमाज की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं पर मुनाफा कम होने पर दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ मोहम्मद अली नारूज, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए बात करें फैसलाबाद में फसलों पर फॉल आर्मी वॉर्म का खतरा मंडलाने लगा है। मकई, जवार, धान, कमाद, कपास और सब्जियों के लिए बड़ा खतरा। हमले की सूरत में हफ्ते में 2 मरतबा स्प्रे करने की हिदायत कर दी गई है। ज़राई माहिरीन का कहना था कि फॉल आर्मी वॉर्म ग्रुप की सूरत में हमला आवर होते हैं। नुकसान से महफूज रहने के लिए ज़रूरी है कि वक्तन फवक्तन स्प्रे किया जाए। हफ्ते में 2 रोज़ पे स्काउटिंग करने से मसला बर वक्त हल किया जा सकता है। ज़राई माहिरीन ने खेत में पुराने फसल की बाकियात तल्फ करने की हिदायत भी की हैं ताकि वहाँ फॉल आर्मी वॉर्म जमा ना हो सके। दूसरी जानिब चिन्योट में बारिशों ने काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बारिशों के पहले स्पेल से गंदम की फसल गिरकर मुतासिर हो गई। किसानों का कहना था कि पहले महंगी बिजली, खाद, बीज इस्तेमाल करके फसल तैयार की, अब बारिशों से गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद डिवीजन चौधरी अब्दुल हमीद ने किसानों को गंदम के खेत से पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत की हैं। उनका कहना था कि किसान गिरी हुई फसल की कटाई दरांती से करें और कटाई की हुई गंदम के स्टो का भी रुख ऊपर करें। फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में वजीर आजम की जानिब से यूनिवर्सिटी तालिबात में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तकसीम की गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाइस्ता सुहेल ने तालिबात में व्हील चेयर तकसीम की। University Faisalabad, and I've been told that Allama Iqbal Open University and Government College University Faisalabad students who have been given these customized wheelchairs are here with us today. So earlier Dr. Rubina also addressed everyone in the Urdu language, so I'll also switch to Urdu. اور میں آپ ساروں سے یہ کہوں گی کہ یہ ایک بہت اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے. مجھے یہاں کے بے حد خوشی ہوئی اور آپ سب نوجوان بچیاں جو ادھر زیر تعلیم ہیں، آپ کو یہ ایک بڑا نادر موقع اللہ پاک کی ذات نے دیا ہے. میں نے ابھی جا کے تمام لیبارٹریز کا انسپیکشن اور معائنہ ہم نے کیا. تمام لیبارٹریز جو ہیں وہ بڑی جدت کی جو مشینیں ہیں وہ وہاں پہ نصب ہیں، اور وہاں پہ جو یہاں کی جو آپ کے پروفیسر اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑی زبردست ریسرچ کر رہے ہیں. تو یہ جو یونیورسٹی ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے کہ یہ آئندہ پاکستان اور فیصل آباد کی جو بھی انڈسٹری کی اور سوشیو اکنامک جو بھی ایشوز ہیں یہاں کے لوگوں کے، ان کو ایڈریس کریں، اور آپ سب کو جو ہے کارآمد سٹیزنز بنائیں. میں میڈم سے کہہ رہی تھی کہ جتنے بچے یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گے تو جامعہ کے ڈینز اور جو فیکلٹی کے پروفیسر صاحبان آج موجود ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ایک دن بھی فارغ نہ رہیں. ہر بچے کو کم از کم $1 یا نہیں تو $10 روز کمانے چاہیے. میں نے اب میں 62 سال کی عمر پہ جا رہی ہوں، تو میں نے اپنی ساری زندگی کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کچھ ارن نہ کیا ہو. پہلے میں نے اسکول میں بھی وہ انہوں نے مس کیا، پھر میں نے کالج میں پڑھایا، میں نے پھر CSS کر لیا. تو ہم سب کو جن کو اللہ میاں اللہ کی ذات نے یہاں پہ ہائر ایجوکیشن تک پہنچایا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبے میں ہو، انہوں نے تہیہ کرنا ہے
کہ انسانوں کے لیے خدمت کرنی ہے. وہ خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ تو بڑے کام کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات جن کاموں پہ ان کو تعین کیا ہوا وہ کرتے ہیں، لیکن انسانوں کا جو ہمارا جو امتحان ہے اس دنیا میں، ایک حقوق اللہ ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں. تو جن گھروں میں یہ اتنے بہادر بچے بچیاں پیدا ہوئے ہیں، اللہ پاک کی ذات نے کہا ہے کہ میں انسان کو اس کی قوت سے زیادہ برداشت کرنے کی تکلیف نہیں دیتا. تو یہ جو بچے بچیاں اصل میں یہ بہت طاقتور بچے بچیاں ہیں. ہم سب سے ان کے اندر صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں جن کے اوپر اللہ پاک نے اس طرح کا بھار ڈالا. اور اب وزیر اعظم کی ویل چیئر اسکیم کے تحت جیسے ہم نے میڈم درر شوار نے بھی بریف کیا، 605 اسٹوڈنٹس کو ہم یہ کسٹمائزڈ ویل چیئرز دے چکے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کمپنی کے لوگ ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ میڈم نے بتایا 2 سال تک ان کے اندر کوئی نقص ہو کچھ ہو آپ ادھر فوکل پرسن کو رپورٹ کریں اور میڈم درر شوار اور ان کی جو ٹیم ہے وہ فوراً ان کو ٹھیک کریں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی کرسیاں ہیں کہ یہ کمفرٹیبل بھی ہیں، اور بچے یا بچی کی جو ان کی کوئی ڈسیبلٹی ہے اس کو یہ بڑی سائنٹیفک انداز سے اس کو ایڈریس کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی 2 ویل چیئرز ایک سی نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.